प्रीवियस वीडियो सेशन में हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्सरसाइज 7.3 में क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने कर लिया था। आज हमें देखना है एक्सरसाइज 7.3 में क्वेश्चन नंबर 5 को हमें समझना है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, वीडियो के स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि ए का निर्देशांक दिया और बी का निर्देशांक, इनको मिलाने वाली रेखा की लंबाई इसके दोनों सिरों से इसकी लंबाई की आधी दूरी से बढ़ाने पर दुगुनी हो जाती है। तो नए सिरों के निर्देशांक जो है आप लोग याद करिए। देखिए क्या कह रहे हैं, यहाँ पे दो पॉइंट हमको दिए, एक पॉइंट है ये हमारा और एक पॉइंट है हमारा ये, ठीक है। इसका भी निर्देशांक कुछ दिया है और इसका भी निर्देशांक कुछ दिया है, ठीक है। ए का निर्देशांक क्या दिया है, ए का निर्देशांक है 6,3 6,3 और बी का निर्देशांक है -1, -6। बी का निर्देशांक कितना है, -1, -4 है, सॉरी यहाँ पे कितना है -1, -4, ठीक है। इसको मिलाने वाला रेखाखंड, इसको मिलाने वाला रेखाखंड ये, और कह रहे हैं कि इसकी आधी आधी दूरी दोनों तरफ जब हम लोग बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे डिस्टेंस जो है वह दुगुना हो जा रहा है। मतलब इसका आधा दूरी यहाँ तक होगा तो इतना दूरी हम लोग इधर भी बढ़ा दे रहे हैं और इतना दूरी हम लोग इधर भी बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम P, इसको मान लेते हैं Q, ठीक। यहाँ पे आप लोग लिखेंगे माना A क्या हुआ 6,3 तथा बी का निर्देशांक -1, -4 को मिलाने वाली रेखाखंड की दोनों ओर P, इसका निर्देशांक मान लेते हैं स्मॉल x, स्मॉल y। इसका निर्देशांक हमने क्या माना, स्मॉल x, स्मॉल y तथा Q, और इसका निर्देशांक हम लोग कैपिटल X, कैपिटल Y मान लेते हैं। Q दोनों ओर P तथा Q तक बढ़ाया गया है। अब देखिए आपको करना क्या है, हमको इस P और Q का निर्देशांक याद करना है, यही कहना है ना। क्या करें, तो नए सिरों का निर्देशांक, मतलब इस सिरा P और इस सिरा, इसको हमने X क्या माना है, Q को कैपिटल X, कैपिटल Y, इसका निर्देशांक हमें चाहिए। तो एक चीज बताइए, ये जो A और B है ये जो है सेम दूरी है, ठीक, और इसको मिला करके इतने के बराबर हो जा रहा है। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे इसका मध्य बिंदु निकाल लें, ये क्या हो जाता है R मान लेते हैं, ठीक। तो लिखेंगे AB का मध्य बिंदु, माना AB का मध्य बिंदु R है, माना AB का मध्य बिंदु R है। जब R है तो R का निर्देशांक हमें निकालना होगा। R का निर्देशांक कैसे निकालेंगे हम लोग, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो यहाँ पे 6 और प्लस माइनस -1/2, 3 और -4/2। चलिए यहाँ पे जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 6 में से 1 घटेगा 5/2, -1/2। ये हमारा किसका निर्देशांक आ गया, इसका निर्देशांक कितना 5/2 और -1/2। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या कि यह डिस्टेंस जो है इस डिस्टेंस के और इस डिस्टेंस के, ये चारों दूरियां आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। क्योंकि हमें बोला था A और B का आधा इधर भी बढ़ा रहे हैं, आधा इधर भी बढ़ा रहे हैं, फिर इसका आधा निकाले तो ये सब बराबर हो जाएगा। तो अब अगर हम इसको ध्यान से देखें यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, तो ये जो PR का मध्य बिंदु जो होगा वह क्या हो जाएगा, A लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि A PR का मध्य बिंदु है, PR का मध्य बिंदु है। A जो है किसका मध्य बिंदु है, PR का।
ये जो ए है इस पी और आर का मध्य बिंदु है। तो सिंपल सा हम लोग क्या करते हैं, मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है, हमें पता है x1 प्लस x2, तो स्मॉल x प्लस 5/2 और इसका मेन बटा 2, ठीक है, और कॉमा y1 प्लस y2, तो y1 का मान कितना है स्मॉल y और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, -1/2 और बटा में कितना हो जाएगा 2, और यह कितना है तो 6,3 है, जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने किया था 6,3। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे को 6 के बराबर मतलब x प्लस 5/2 और बटा में 2 बराबर कितना 6, और y माइनस 1/2 और बटा में 2 बराबर कितना 3। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस गुणा करेंगे हम, क्रॉस गुणा करिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक में यहाँ पे तो x प्लस 5/2 और बराबर 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, तो x बराबर 12 माइनस 5/2 होगा। अब यहाँ पे देखिए x बराबर 12 दूना 24 और 24 में से 5 घटेगा तो यह आएगा 19/2। यह किसका मान हो गया, x का मान हो गया। अब इधर भी सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस गुणा करेंगे तो y माइनस 1/2 बराबर 2×3 6, तो y बराबर क्या हो जाएगा 6, अब माइनस 1/2 उधर जाएगा तो प्लस 1/2, दैट्स वाई y बराबर ये स्मॉल y होगा ना, ये सब क्या है हमारा स्मॉल y है, ठीक है। स्मॉल y बराबर 6 दूना 12 1 13/2, तो इसका निर्देशांक हम लोगों ने निकाल लिया। अब पुनः यहाँ पे नीचे में लिखिएगा, आप नीचे में क्या लिखोगे, चूंकि अब इतने को तो हम लोगों ने देख लिया, अब हमें इतने को देखना है, इसको और इसको देखना है, ठीक है। इसको देखेंगे तो यहाँ पे b जो होगा RQ का मध्य बिंदु है, लिखेंगे चूंकि b RQ का मध्य बिंदु है, b RQ का मध्य बिंदु है। जब b RQ का मध्य बिंदु है तो हम क्या कर सकते हैं, सेम यही अप्रोच यहाँ पे भी लगाएंगे हम, तो यहाँ पे लगेगा 5/2 और प्लस x, अब बट्टा में क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 बट्टा में क्या 2, और ये छोटा ब्रैकेट नहीं होगा, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट होगा, कॉमा y1, तो y1 का मान -1/2 और प्लस y और मेन बटा 2 और बराबर, तो इसका निर्देशांक कितना है -1, -4। अब ई जो x वाला है -1 के बराबर, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/2 प्लस x और बटा में 2 बराबर कितना -1, और यहाँ पे एक और हो जाएगा -1/2 प्लस y और मेन बटा 2 बराबर कितना आ जाएगा -4, बट्टा में 1 कर दे, यहाँ भी बट्टा 1 कर दे, क्रॉस गुणा कर दीजिए, 5/2 प्लस x बराबर 2 1 कम -2, तो x बराबर कितना हो जाएगा -2 और प्लस -5/2 उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, उधर जाएगा तो -5/2, तो x बराबर आ जाएगा यहाँ पे 2 दूना 4 -4 और -5 -9/2। यहाँ पे बट्टा घटाव भी कर लोगे, वही काम हो रहा है, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे भी कर लीजिए क्रॉस गुणा, तो -1/2 प्लस y बराबर 4 दूनी -8, तो y बराबर क्या हो जाएगा -8, और ये जो 1/2 इधर आएगा तो प्लस 1/2, दैट्स वाई y बराबर 8 दूनी 16, 16 में से 1 जाएगा तो -15 और बटा में 2। लिखेंगे दोनों सिरों का निर्देशांक। अब आप नीचे लिखिएगा दोनों सिरों का निर्देशांक, अतः दोनों सिरों का निर्देशांक कौन कौन है, दोनों सिरों का निर्देशांक बराबर, एक निर्देशांक हो जाएगा स्मॉल x स्मॉल y, स्मॉल x है 19/2 13/2, और दूसरा निर्देशांक क्या लाए हम लोगों ने कैपिटल x, तो -9/2 और -15/2, और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाहरी नहीं, ये क्वेश्चन है बड़ा आसान, बस बनाने का तरीका थोड़ा सा लॉन्ग है, ठीक। तो आप लोग इसको उतार लीजिए, अगर कोई चीज़ इसमें समझ में नहीं आता है तो वीडियो में आप कमेंट कर दीजिए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हमारा कि दो बिंदु ए और बी के निर्देशांक दिए गए हैं। तो मान लेते हैं ये पहला बिंदु है हमारा जिसका निर्देशांक है a -1, 4,
और ये दूसरा बिंदु है यहाँ तक बी तक है, जिसका भी निर्देशांक कुछ दिया गया है। क्या है इसका निर्देशांक बी का? 5,1। अब कह रहा है कि इस पे पी कोई पॉइंट है, यहाँ पे क्या है, इस पे पी कोई पॉइंट है, जो क्या कह रहा है समझिएगा। यहाँ पे स्टेटमेंट जितना अच्छा पढ़ोगे ना उतना जल्दी क्वेश्चन समझ में आएगा। ए बी के बड़े भाग में, मतलब ए बी को या तो इधर बढ़ाते हैं नहीं तो इधर बढ़ाते हैं, बड़े भाग पे पी कोई बिंदु इस प्रकार है कि बी से इसकी दूरी ए की दूरी की तुलगुनी है, मतलब बी से इसकी दूरी, तो मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे है हमारा पॉइंट पी, यहाँ पे क्या है मान लेते हैं पॉइंट पी है, इसका निर्देशांक हम x, y मान लेते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि P से इसकी दूरी, मतलब यहां से यहां तक की दूरी दिया गया है, यह 3 गुना है, जबकि यहां से यहां तक की दूरी कितना है? 1 है। दैट मीन्स यहां पे आपको लिखना होगा, माना a माइनस 1,4 तथा b 5,1, ठीक है, के बड़े भाग पर बिंदु P x, y है। ठीक है, इतना ही चीज लिखिए। जब x, y है, इसका मतलब ये देखो तो बाह्य विभाजित कर रहा है। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं b से p की दूरी मतलब bp, और बटा में a से p की दूरी मतलब ap। ये जो है अगर यह 3 है तो ये क्या है? 1 है। दैट मीन्स आप इसी को कह सकते हो कि AP और बटा में BP बराबर क्या हो जाएगा? 1/3, या इसी को आप कह सकते हो M1 अनुपात M2 सॉरी M अनुपात N बराबर 1/3। चूंकि यह इसको बाह्य विभाजित कर रहा है तो बाह्य विभाजन का सूत्र लिख लेते हैं हम लोग। क्या होता है बाह्य विभाजन का सूत्र आपको बताया था ना मैं। बाह्य विभाजन जब करते हैं तो इसका सूत्र हो जाता है mx2 माइनस nx1 बटा में m माइनस n कोमा my2 माइनस ny1 और बटा में m माइनस n। ठीक है, देखिए यही तो फॉर्मूला है, बस जहाँ पे प्लस होता है यहाँ पे माइनस हो जाता है। अब भर दीजिए वैल्यू को, ये हमारा हो जाएगा m का मान, ये m का मान, ये n का मान, ये हमारा हो गया x1, ये y1, ये x2 और ये हो जाएगा हमारा y2। ठीक, फॉर्मूला m का मान कितना है हमारे पास 1 गुणे x2 का मान कितना है हमारे पास 5 माइनस n का मान कितना है 3 और x1 का मान कितना है -1। अब बटा में m माइनस n, तो m का मान कितना है 1 माइनस 3 कोमा m का मान 1 अगुणे y2 का मान है 1 माइनस n का मान है 3 अगुणे y1 का मान है 4 अब बटा में m माइनस n मतलब 1 माइनस 3। सॉल्व करिए इसी को, 5 एकम 5 माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3 अब बटा में -2 कोमा 1 माइनस 3 चौका 12 बटा में -2 5 3 8 बटा में -2 कोमा और यहाँ पे हो जाएगा -11 बटा में -2, माइनस से माइनस कट जाएगा 2 चौका 8 तो यह आ जाएगा -4 और कोमा 11 बटा में 2 और यही हमारा किसका निर्देशांक होगा? यहाँ पे लिखोगे P का निर्देशांक, P का निर्देशांक। यह किसका निर्देशांक है बाबू? P का निर्देशांक है, जिसको हम लोग P डॉट से डिनोट करते हैं। यही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारी है क्वेश्चन, एकदम आसान क्वेश्चन है, आप लोग कर लोगे। आप लोग इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा देखिए क्या कह रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि 2 को निर्देशांक दे दिए, कह रहे हैं कि मूल बिंदु से उस बिंदु की दूरी ज्ञात करिए जो बिंदु 5, -4, एक बिंदु यहाँ पे है जिसका निर्देशांक है 5, -4 और दूसरा बिंदु हमारा इधर कहीं है और इसका भी निर्देशांक कुछ दिया गया हमारे क्वेश्चन में, कितना 3, -2 3, -2। इसको हम लोग मान लेते हैं P और इसको मान लेते हैं Q। अब कह रहे हैं कि इसको किस अनुपात में विभाजित करता है? 4:3 में विभाजित करता है। किसमें? 4:3
3 में। तो 4:3 में जब विभाजित करेगा तो ये हो जाएगा m का मान, ये n का मान, ये होगा हमारा x1, ये होगा y1, ये होगा x2 और ये होगा y2। तो सबसे पहले हम वो पॉइंट निकाल लेते हैं, मान लेते हैं r कोई पॉइंट है जिस पे इसको विभाजित करा है, तो r का निर्देशांक निकाल लेते हैं और फिर r को जो है यहाँ से मूल बिंदु मान लेते हैं 0,0। यहाँ से इसकी दूरी हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे आसानी से। ठीक, तो पहले आप क्या निकालिए, लिखेंगे माना p 5,-4 तथा q 3,-2 को मिलाने वाली रेखाखंड को मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु R, ठीक है ना, बिंदु R ही कर रहे हैं ना, बिंदु R 4:3 में विभाजित करती है, जब ये 4:3 में विभाजित करती है तो अगर हम यहाँ से r का निर्देशांक निकाल लेते हैं, लिखेंगे r का निर्देशांक कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला पता है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, mx2, तो m का मान 4 गुणे x2 का मान 3, तो 4 गुणे 3, ठीक, प्लस ny1, तो n का मान 3 गुणे x1, nx1 mx2 प्लस nx1, तो x1 का मान कितना है 3 गुणे 5, अब बट्टा में कितना m प्लस n, तो m का मान 4 और प्लस 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 प्लस 3, y वाला निर्देशांक my2, तो m का मान है 4 गुणे y2 का मान है -2 और प्लस n का मान है 3 गुणे y1 का मान कितना है -4। अब बट्टा में कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 m प्लस n जैसे होता है वैसे। अब निकालिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 3 12 प्लस 3 प्लस 15, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 4 3 7, 4 दूनी -8 और प्लस माइनस 4 3 -12, अब बट्टा में 4 3 7, तो यहाँ से निर्देशांक निकलेगा, इसको जोड़ लीजिए 5 2 7 और 1 और 1 2, 27/7 और 12 8 -20/7। यह निर्देशांक हमारा किसका निकल गया, इस r का, कितना 27/7 और -20/7। अब इसकी और इसके बीच की दूरी निकाल लेंगे, लिखेंगे मूल बिंदु से किसकी दूरी, r की दूरी, तो फॉर्मूला क्या होता है x1 का स्क्वायर मतलब इसी का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो अंडर रूट यहाँ पे क्या हो जाएगा OR बराबर क्या हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 27/7 का स्क्वायर और प्लस -20/7 का स्क्वायर। निकाल दीजिए इसी चीज़ को, 27 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 का स्क्वायर जब आप करिएगा तो 7 7 49 का 9 4, 7 दूना 14 और 4 14 4 18 और 27 दूना 54, यहाँ पे हो जाएगा 9 8 4 12 का 2 और 5 1 6 और 1 7, 729 और बटा में यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 है ना, 27/7 है, यहाँ पे कितना है बाबू 7 और 7 7 49 प्लस ये कितना हो जाएगा 20 20 400 और बट्टा में 7 7 49। अब इनका बट्टा का जोड़ कर दीजिए, रूट के अंदर ही बट्टा का जोड़ करेंगे तो 49 LCM हो जाएगा, ये हो जाएगा 729 और प्लस ये हो जाएगा 400। ठीक, अब यहाँ पे और आगे सॉल्व कर लेते हैं। जब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा अंडर रूट 7 4 1129 और बट्टा में 7 7 49 बराबर 1129 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो इसको अंडर रूट 1129 से लिख देते हैं। अब बट्टा में 49 का वर्गमूल तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, कितना आएगा 7, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमने रफ का वर्क किया है।
बन गया क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन नंबर ये जो 7 था बड़ा आसान था। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, और 8 में क्वेश्चन 3 को दिए हैं। तो 8 में तीनों क्वेश्चन जो है एक ही तरफ का है, लेकिन हम 8 के पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, बाकी आप लोग खुद से बना लेंगे। तो पहले आप लोग नोट कर लीजिए इसको। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का पहला कह रहा है, पहला दूसरा तीसरा सब एक ही कॉन्सेप्ट पे, एक ही टाइप का क्वेश्चन है, बस वैल्यू चेंज है। किसी त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक दिए गए। तो हम एक त्रिभुज पहले ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, त्रिभुज हो गया, ठीक है। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, और इसको मान लेते हैं सी। इनके शीर्ष क्या है ये चीज हमें नहीं दिया है, लेकिन इनके भुजा के मध्य बिंदु, मतलब ये पॉइंट मान लेते हैं, और ये पॉइंट, और इसका मध्य बिंदु ये पॉइंट, ठीक है। इसका निर्देशांक कुछ दिया, इसको मान लेते हैं पी, इसको क्यू, और इसको आर, ठीक। तो यहाँ पे पी का निर्देशांक दिया है 1,1, ये दिया है हमारा 1,1, और क्यू का निर्देशांक कितना दिया है, क्यू का निर्देशांक, क्यू हम इसको मान लें बेटर होगा, क्यू इसको मान लेते हैं, आर इसको मान लेते हैं, हालांकि इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्यू का वैल्यू कितना दिया है 2,3, और इसका वैल्यू दिया है 4,1। अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन हो गया। हमसे पूछ कर रहा है कि इस ए बी और सी का निर्देशांक ज्ञात करिए। तो ये चीज़ हमें नहीं दी तो इसको हम लोग मान लेंगे। मान लेते हैं ए का निर्देशांक जो है x1, y1 है, और b का निर्देशांक हो जाएगा हमारा x2, y2, और c का निर्देशांक हो जाएगा x3, y3। ये तीन चीज़ हमें दे दिया। अब हमको क्या करना है, ये सब फाइंड आउट कर लेना है, मतलब x1, x2, y1, y2 और x3, y3 का वैल्यू निकाल लेना है, ठीक। चलिए अब आते हैं हम लोग, क्वेश्चन तो हो गया, अब क्या करना है हमको निकालना है। तो लिख लेंगे पहले, माना ए का निर्देशांक कितना है x1, y1, बी का निर्देशांक कितना है x2, y2, तथा सी x3, y3, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी के निर्देशांक है, शीर्ष है, लिखिए ना, शीर्ष है, ठीक है। पी कितना हो गया 1,1, क्यू कितना हो गया 2,3, तथा सी आर 4,1 त्रिभुज ए बी सी के भुजाओं के मध्य बिंदु है, भुजाओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक है, मध्य बिंदु के, बिंदुओं लिख लीजिए, मध्य बिंदुओं के निर्देशांक है, निर्देशांक है। अब देखिए आपको क्या करना है, जब ये इसका ए बी का, पी ए बी का निर्देशांक है, यहां पे लिखेंगे, चूंकि पी ए बी का निर्देशांक है, कॉमा दीजिए यहाँ पे, पी ए बी का निर्देशांक है, सॉरी निर्देशांक थोड़े मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है। जब पी ए बी का मध्य बिंदु है तो फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या होता है x1 + x2। तो यहाँ पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, x1 यहाँ पे दूसरे कलर से लिखते हैं ताकि अच्छा लगे, x1 + x2/2, x1 + x2 और y2, y1 + y2/2, और ये बराबर कितना दिया है 1,1 दिया है ना। अब यहाँ से हम लोग इक्वेशन प्राप्त करेंगे, मतलब x1 + x2/2 बराबर क्या हो जाएगा 1/1 कर ले, क्रॉस गुणा करते हैं, तो x1 + x2 बराबर क्या हो जाए 2 × 2, ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। उसी प्रकार इधर भी y1 + y2 और y2 बराबर कितना हो जाएगा 1, तो 1/1 कर लेते हैं,
एक 1 इसके बराबर, एक 1 इसके बराबर, तो y1 प्लस y2 बराबर 2 1 जा 2, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब उसी प्रकार आपको b और c का भी निकाल लेना है, तो लिखेंगे चूंकि, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि q bc का मध्य बिंदु है, q bc का मध्य बिंदु है। जब q bc का मध्य बिंदु है तो हम लोग क्या लिखेंगे, x2 प्लस x3 बाई 2, x2 प्लस x3 बाई 2, y2 प्लस y3 और बाई 2, और बराबर इनका निर्देशांक कितना दिया है, 2, 3, तो यहाँ पे कर लेंगे 2, 3। सही है, यहाँ तक में दिक्कत तो नहीं होगा। अब देखिए एक बार इसको इसके बराबर, मतलब x2 प्लस x3 और बाई 2 बराबर 2, तो इसको क्रॉस गुणा कर लीजिए, x2 प्लस x3 बराबर 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। और उसी प्रकार इधर भी करना होगा, y2 प्लस y3 बाई 2 बराबर हो जाएगा 3, 3 बाई 1 कर सकते हैं क्रॉस गुणा, y2 प्लस y3 बराबर 6, ये हो जाएगा समीकरण 4। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसकी बराबर r जो है AC का मध्य बिंदु है, लिखेंगे चूंकि r AC का मध्य बिंदु है। जब r AC का मध्य बिंदु है तो हम लोग क्या कर लेंगे, x1 प्लस x3 बाई 2, x1 प्लस x3 और बटा में 2, y1 प्लस y3 और बटा में 2, और बराबर इनका निर्देशांक कितना दिया है, 4, 1, यही दिया है ना। अब इनको भी आपको क्या करना होगा, एक बार इसको इसके बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे x1 प्लस x3 बाई 2 बराबर 4, और इस यहाँ भी y1 प्लस y3 बाई 2 बराबर दिया है 1, 1/1 कर सकते हैं, 4/1, क्रॉस गुणा यहाँ भी, क्रॉस गुणा यहाँ भी। जब क्रॉस गुणा करेंगे तो आ जाते हैं हम लोग इधर, यहाँ पे देखो x1 प्लस x3 बराबर 2 चौका 8, तो यहाँ पे हो जाएगा x1 प्लस x3 बराबर 2 चौका 8 आ गया, ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 5। ठीक, उसी प्रकार यहाँ भी y1 प्लस y3 बराबर ही कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, तो ये हो गया 2, समीकरण नंबर 6। ठीक है, हमारे पास 6 इक्वेशन प्राप्त हो गया। अब x वाला जो है, तो x वाला कौन है, समीकरण 1 है, समीकरण 3 है और समीकरण 5 है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़कर समीकरण 5 को घटाने पर, समीकरण 5 ऐसे रहेगा ना, रोमन वाला 5, समीकरण 5 को घटाने पर घटाइए, LHS में LHS को घटाते हैं, RHS में RHS को घटाते हैं। समीकरण 1 का LHS क्या है, तो समीकरण 1 का LHS है x1 प्लस x2, x1 प्लस x2, और इसमें जोड़ना है किसके, समीकरण 2 नहीं, समीकरण 3 होगा, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, समीकरण 3। तो समीकरण 3 का LHS क्या है, x2 प्लस x3, x2 प्लस x3। ठीक है, इसमें से हमको घटाना है, तो घटाना है मतलब माइनस, क्या घटाना है हमको, समीकरण 5 को घटाना है, तो x1 और माइनस x3, x1 और माइनस कैसे हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस गुणा होगा, तो माइनस x3 और बराबर क्या होगा, RHS को जोड़िए, तो RHS समीकरण का 2 अब प्लस यहाँ पे 4, 2 प्लस 4 और माइनस क्या 8। अब देखिए यहाँ पे कोई चीज़ x1 से x1 कट जाएगा, x3 से x3 कट जाएगा, एगो x2 और एगो x2, कैगो x2, 2 गो x2 बराबर यहाँ पे 4 2 6, तो ये हो जाएगा -2 होगा ना जी, माइनस से माइनस, सॉरी माइनस से नहीं कटेगा, 2 से 2 कट गया, तो x2 का मान आ गया हमारे पास कितना, -1। यह किसका मान हो गया, हमारा x2 का मान हो गया।
अगर हम x1 का मान निकालना चाहें तो हम सिंपली किसी में रख देंगे, समीकरण 1 में रख देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है हमारा, x1 प्लस x2 बराबर 2, x1 प्लस x2 बराबर 2। तो x1 का मान कितना है निकालना है, x2 का मान कितना है -1 बराबर कितना 2। तो x1 बराबर 2 और -1 उधर जाएगा तो +1, दैट्स वाई x1 का मान आ गया हमारे पास 3। ये हमारा x1 का मान हो गया, x2 का मान हो गया। हमें सबका निकालना है, x1 निकल गया, x2 निकल गया। x3 का भी मान निकालना हो तो हम इसमें पुट कर देंगे तो निकल जाएगा। लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। समीकरण 3 क्या कह रहा है हमारा, x2 प्लस x3 बराबर 4, x2 प्लस x3 और बराबर 4। x2 का मान हमें दिया है कितना है -1 और प्लस x3 बराबर कितना 4। तो x3 बराबर भी कितना हो जाएगा 4, ये -1 उधर जाएगा तो +1 बराबर आ गया 5। दिख रहा है आपको, ये कितना आ गया हमारा 5 आ गया। तो x3 का मान आ गया 5, x1 का मान निकल गया, x2 का मान निकल गया, x3 का मान निकल गया। अब हमें एक और चीज करना है, y1 y2 और y3 का मान निकालना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, लंबा है क्वेश्चन थोड़ा सा। तो यहाँ पे y1 y2 y3 का मान समीकरण 1 का काम हो गया, 3 का काम हो गया और 5 का काम हो गया। अब करना है हमें समीकरण 2 का, 4 का और 6 का। तो समीकरण 2 और 4 को जोड़ देंगे और 6 को क्या करेंगे घटा देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 तथा 4 को जोड़कर 6 को घटाने पर, 6 को घटाने पर समीकरण 2 का LHS क्या है y1 प्लस y2। तो यहाँ पे लिखेंगे y1 प्लस y2। समीकरण 4 का LHS क्या है y2 प्लस y3, y2 प्लस y3। और समीकरण 6 का LHS क्या है y1 माइनस प्लस y3। तो घटाना है तो -y1 और -y3 और बराबर LHS का काम हो गया, RHS में आइए। तो RHS है 2 6, तो 2 प्लस 6 2 प्लस 6 और माइनस इसका RHS कितना है 2। अब देखिए ये y3 से y3, y1 से y1, तो एगो y2 एगो y2, दो गो y2 बराबर यहाँ पे देखो तो -2 प्लस 2 खत्म तो आएगा 6। तो y2 का मान कितना आ गया 3, y2 का मान कितना आ गया 3 आ गया। ठीक, अब उसी प्रकार हम लोग समीकरण 2 में रख देंगे। लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है हमारा y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 बराबर 2। तो y1 का मान हमें निकालना है, y2 का मान दिया है 3 बराबर 2। तो y1 बराबर क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 बराबर -1। उसी प्रकार समीकरण 6 से भी हम लोग निकाल सकते हैं। समीकरण 6 से, समीकरण 6 से निकलेगा या 4 से, किसी से भी निकल जाएगा। हमें किसका चाहिए y3 का चाहिए। तो समीकरण 6 क्या है y1 प्लस y3, y1 प्लस y3 और बराबर है 2। y1 का मान हमने निकालना है -1 और प्लस y3 बराबर कितना 2। तो y1 y3 बराबर कितना हो जाएगा 2 और -1 उधर जाएगा तो +1। तो y3 का मान भी कितना आ गया 3। अब हमें निर्देशांक सब चीज हो गया, बस लिख देना है। लिखेंगे a का निर्देशांक, तो a का क्या होगा x1 का मान कितना है हमारे पास, x1 का मान है हमारे पास यहाँ पे है x1 का मान 3, y1 का मान कितना है हमारे पास, y1 का मान यहाँ पे निकला होगा, y1 का मान है -1 तो -3, -1। ठीक है, x2 y2 का मान निकला है भर देंगे और x3 y3। अतः लिखेंगे अतः a b c के तीनों शीर्ष और सबका नाम भर देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ तक आप लोग उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग आते हैं 8 का दूसरा और 8 का तीसरा। ऐसे ही लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन आप लोग बना लीजिएगा, भारी नहीं है। तो पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। पहले आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक उतारना है, फिर आपको यहाँ से लेके यहाँ तक उतारना है और लास्ट में आपको यहाँ से यहाँ तक उतारना है। ठीक, तो नोट कर लीजिए। फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ध्यान से पढ़िए। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहे हैं कि ए
1,-2 और B 2,5 दो बिंदुएं हैं, रेखाएं OA और OB को बढ़ा करके। देखिए यहाँ पे एक कोई पॉइंट है, मान लेते हैं ये हमारा O है, और यहाँ से हम लोग बढ़ाए हैं यहाँ तक, मान लेते हैं ये A है, और इधर बढ़ाए हैं यहाँ पे, और इसको मान लेते हैं हम लोग B है। ठीक है, अब इसको बढ़ा रहे हैं तो A को बढ़ा रहे हैं आगे तक, और फिर B को बढ़ा रहे हैं आगे तक। कहाँ कहाँ तक बढ़ा रहे हैं, तो बढ़ा रहे हैं तो कहाँ तक पहुँच रहे हैं, OA को बढ़ा रहे हैं C तक, OA को बढ़ा रहे हैं, मान लीजिए ये पॉइंट है C, और OB को बढ़ा रहे हैं कहाँ तक, D तक। तो हमको क्या करना है, इस ये जो OD-CD पॉइंट है इसी को हमें फाइंड आउट करना है, जबकि इसका हमें निर्देशांक दिया हुआ है और इसका भी निर्देशांक हमें दिया हुआ है। देखिए इसी से कैसे निकलेगा, क्या दिया हुआ है निर्देशांक, निर्देशांक दिए 1,-2, 1,-2, और B का निर्देशांक कितना दिया है, B का निर्देशांक 2,5, 2,5। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे माना A कितना है 1,-2 तथा B 2,5। ठीक है, C क्रमशः C तथा D तक बढ़ाया गया है। जब ये D तक बढ़ाया गया, और क्वेश्चन में एक और चीज दिया हमें, क्या दिया है समझिएगा, वही मेन पॉइंट है, OC बराबर 2OA, OC बराबर 2OA, और दूसरा स्टेटमेंट दिया है हमारा OC बराबर 2OA और OD बराबर 2OB, OD बराबर 2OB। इसको समझिए, OC बराबर 2OA, OC का मतलब ये पूरा, और OA का मतलब ये, मतलब अगर यह पूरा 2 है तो ये कितना है, 1 है, दैट मीन्स EB और EB क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ भी OD जो है पूरा 2 है तो ये OB कितना है, अगर यहाँ से हम इसको करें OC बटा OA तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 2/1 नहीं हो जाएगा, तो OC का मान हो गया 2, OA का मान हो गया 1। इसी प्रकार यहाँ पे भी OD और बटा OB बराबर EB कितना हो जाएगा, 2/1। दैट मीन्स ये जो AB होगा यह इसके समांतर तो होगा, परंतु यहाँ पे इसका मध्य बिंदु होगा। तो क्लास 9th में आप लोग मिड पॉइंट थ्योरम एक पढ़े होंगे। मिड पॉइंट थ्योरम से क्या होता है कि ये जो होता है इसका दोगुना हो जाता है, पता है आपको। तो लिखेंगे यहाँ पे चूंकि A और B क्रमशः A और B, A किसका मध्य बिंदु है, OC तथा OD का मध्य बिंदु है, जब यह मध्य बिंदु है तो हम क्या कर सकते हैं, इसीलिए ये जो OB होगा, सॉरी AB जो होगा यह दुगुना होगा, सॉरी CD जो होगा बराबर होगा किसके, 2AB के। ठीक है, CD किसके बराबर होगा, 2AB के, तो बराबर 2 इंटू AB का वैल्यू डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेते हैं, क्या होता है √x2। तो x2 का मान कितना हो जाएगा, 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 तो 5 और माइनस 2, 5 - 2 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा तो 1 का स्क्वायर और प्लस 5 + 2 7 का स्क्वायर बराबर 2, और 1 का स्क्वायर 1 + 7 का स्क्वायर 49 बराबर हो जाएगा 2√50। इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे, इसको लिख सकते हैं 5√2, 50 को 5√2 कर सकते हैं ना, तो 5 दूना 10√2, यही हमारा CD का आंसर हो जाएगा। बड़े आसान तरीके से बन गए, क्वेश्चन भारी नहीं है बड़ा आसान, और ये तो छोटा भी बना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है हम लोग वो नेक्स्ट वीडियो सेशन में कर लेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो सेशन में करेंगे। आज के वीडियो सेशन के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। यहाँ तक में अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आया है तो आपको उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है, जिसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डील कर लेंगे।
वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको लाइक करना है, अपने दोस्तों को भी शेयर करना है और अपने दुश्मनों के बीच तो इसको ले जा करके दिखा देना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल।